जिनका केवल भोग और ऐश्वर्य में चित्त रमण करता है, भोग कैसे जी सकता हूं इसके बिना, कैसी कमजोरी बुद्धि ने धारण कर लिया। जो आप्त काम है, जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, वो स्वीकृति के कारण कितना बंध गया कि वो सोचता मैं इसके बिना जी नहीं सकता। मरने की तैयारी है लेकिन भोग का संकल्प नहीं त्याग सकता। मृत्यु नजदीक दिखाई दे रही और भोग का जाल वो बैठे बैठे बिन रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा अंतिम बिगड़ने जा रहा है। प्रभु कह रहे हैं कि ये जो भोगों में, ऐश्वर्य में, दिखाऊ शास्त्र की वाणी में अपने चित्त को समर्पित कर दिए हैं, अर्थात उनका चित्त खींच गया है, वो इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनके हृदय में इतना बल ही नहीं रहता कि वो निश्चय कर सके कि मैं भगवत प्राप्ति कर सकूंगा। नहीं कर सकते। भगवत प्राप्ति का संकल्प भी नहीं कर सकते हैं। भोग जो भोग चुके हैं वो तृष्णा, भोग जो भोगे जा सकते हैं वो कामना, भोगों को जो सुन करके भोगने की इच्छा, इसी संस्कार में बुद्धि मलिन होकर भटकती रहती है। परम दयालु कृपालु प्रभु ने इस मनुष्य शरीर में ही एक ऐसी विलक्षण शक्ति दी है जिसका नाम है विवेक, जिससे वो सुख दुख आदि द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, अपना उद्धार कर लेता है। सतरति सतरति सा लोकांतारयति, सबकी सेवा करके वो प्रभु को वश में कर लेता है। इस विवेक के द्वारा मनुष्य शरीर की सार्थकता सिद्ध कर देता है। वो जो विवेकवान होता है, जो विवेक शक्ति का अनादर करते हैं, केवल भोगों में लगे हुए हैं, संग्रह में लगे हुए हैं, उनमें और पशु पक्षी में बिल्कुल भेद नहीं है। पशु पक्षी तो भोग योनि हैं, उनके सामने कोई कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मिला है और हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम अपना उद्धार कर लें, ये जन्म आखिरी हो और हम प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाएं। भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए कभी कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सका है। प्रभु की प्राप्ति की तो बात दूर रही, उसमें प्राप्ति का निश्चय नहीं हो सकता है जो केवल भोग और ऐश्वर्य में लगा हुआ है। भोगों की जब तक रुचि है, भोग संग्रह की जब तक वृत्ति है, मान बढ़ाई आराम अच्छा लगता है, तब तक कोई ये निश्चय ही नहीं कर सकता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, क्योंकि उसका अंतःकरण भोगों के द्वारा हरण कर लिया गया है। अब उसमें वो शक्ति जो निश्चय करने की थी वो भोग और ऐश्वर्य में बह गई है। अर्जित करो शीघ्रातिशीघ्र नाम बल के द्वारा वो पुनः शक्ति हृदय में धारण करो कि अब हमें भोग ऐश्वर्य में नहीं जाना। भोग तो प्रियाजू का लगता है, ऐश्वर्य प्रियाजू का है। हम उनकी चरण सेवा का सुख लेते हैं, हम उच्छिष्ट भोक्ता हैं, प्रियालाल का उच्छिष्ट प्रसादी। हम नामामृत का पान करने वाले, लीलामृत का पान करने वाले, धामामृत का पान करने वाले उपासक हैं। हृदय में ऐसा निश्चय करो। भक्त उपासक उसी को कहते हैं जिसमें भजन की भूख प्रतिपल बढ़ती जाए। ये सुना जो भगवत प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते। तो जो भक्तजन है, जैसे भोगी पुरुष में प्रतिपल भोगने की नई नई रुचि, भोगों के संग्रह करने की नई नई अटकल, ऐसा करें तो ये भोग मिल जाएगा, ऐसा करें तो ये संपत्ति मिल जाएगी, ऐसे ही भक्त में भजन के लिए नई नई रुचि होती है। ऐसे लीला गायन करें, ऐसे श्रृंगार करें, ऐसे नाम जप करें, उपांशु मानसिक देख रहे हैं कि नस नस में राधा नाम दौड़ रहा है, जो रक्त संचार हो रहा है वो भी बोल रहा है राधा राधा राधा, हमारा हृदय धड़क रहा है वो भी बोल रहा है राधा राधा राधा। ये जैसे वो भोग ऐश्वर्य का जाल बुनती रहती है बुद्धि, चित्त अपरित होकर उसका चिंतन करता रहता है,
ऐसे भक्त का इधर प्रभु जनित चिंतन होता है, उनके नाम रूप लीला धाम की ऐसे अनुराग में फंसा रहता है कि उसको और कुछ शुद्ध नहीं रहती। पर इसके लिए हमें तत्परता चाहिए भजन की, और निष्काम भाव से भजन बढ़ता है। निष्काम भाव, पीछे कई बार चर्चा की कि यदि कोई सकामता भी हो तो प्रभु के चरणों में निवेदन कर दो, छोड़ दो उनके ऊपर, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, आप भजन करो। अगर आप सकाम की हठ लिए रहेंगे वो पूर्ण नहीं होगा, जबकि वो महामंगल विधान है पूर्ण ना होना, पर आपके हृदय में उत्साहहीनता आ जाएगी, भजन में अविश्वास होने लगेगा कि मेरी ये कामना थी प्रभु ने पूर्ण नहीं की, यद्यपि पूर्ण हो जाती तो अमंगल हो जाता, इसीलिए मंगल भवन सर्वज्ञ प्रभु ने पूर्ण नहीं होने दिया। इसीलिए यदि कामना करो भी तो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, और जो वो विधान करे उसमें राजी हो जाओ। सबसे प्रार्थना है, जब तक मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति ना हो जाए तब तक आप सावधान रहें। चाहे किसी का भी चिंतन हो रहा हो, लेकिन नाम न छूटने पावे। चित्त का काम है चिंतन करना और जबान का काम है नाम जपना। यहां हिलाते रहो जिह्वा धीरे धीरे, राधा 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 राधा, ओठ भले बंद रहे धीरे धीरे।